जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की ये बड़ी अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, एरियर, लंबित भुगतान, 18 महीने के बकाया एरियर, 8वें वेतन आयोग और कार्मिक मंत्रालय तथा पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की। आज का ये पूरा अपडेट हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बड़े बदलावों और संभावित फैसलों को लेकर ताज़ा जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई भी सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, तो इस जानकारी को अंत तक जरूर जानिए, क्योंकि इसमें आपके वेतन, पेंशन और भविष्य की आर्थिक स्थिति से जुड़ी कई अहम बातें शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्च 2026 के AICPI इंडेक्स की, जिसका इंतजार सभी कर्मचारी और पेंशन धारक काफी समय से कर रहे थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी किए गए आंकड़ों ने एक बार फिर कर्मचारियों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। मार्च 2026 के आंकड़ों में इंडेक्स में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी 2026 में जहां ये इंडेक्स 148.5 पर था, वहीं मार्च 2026 में ये बढ़कर 149.1 तक पहुंच गया है, यानी कुल 0.6 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। देखने में ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन डीए कैलकुलेशन के लिहाज से इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। महंगाई भत्ते की गणना में AICPI इंडेक्स की हर छोटी बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ता है, और यही कारण है कि इस बढ़ोतरी को जुलाई 2026 में होने वाले डीए संशोधन के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो मार्च 2025 में मुद्रास्फीति दर लगभग 2.95% थी, जबकि मार्च 2026 में ये बढ़कर लगभग 4.27% तक पहुंच गई है, यानी करीब 1.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका साफ मतलब है कि बाजार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाती है, ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। यही कारण है कि इस बार जुलाई 2026 में डीए वृद्धि को लेकर उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। अब अगर डीए कैलकुलेशन की मौजूदा स्थिति को समझें तो जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के 3 महीनों के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का ट्रेंड लगभग 61.93% तक पहुंच चुका है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और शुरुआती 3 महीनों के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इसमें कम से कम 2% की वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है। अगर अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो जुलाई 2026 में कुल 4% तक की वृद्धि संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए और डीआर बढ़कर 64% तक पहुंच सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय बाद इतनी मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान की। अप्रैल महीने के अंत तक अधिकांश पेंशन धारकों के खातों में पेंशन पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आई है। इसको लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कई लोग बैंक शाखाओं के चक्कर काट रहे हैं और बैंक अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण कई बार बैंक नहीं बल्कि लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट नहीं हुआ है, सत्यापन लंबित है या किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है, तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है। इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि घबराने की बजाय तुरंत स्पर्श पोर्टल या संबंधित पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जांचें। अगर स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है तो भुगतान जल्द ही खाते में आ जाएगा। यदि स्टेटस पेंडिंग है तो तुरंत दोबारा सत्यापन कराएं, और अगर रिजेक्ट दिख रहा है तो नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। कई बार नाम, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या या अन्य छोटी तकनीकी त्रुटियों के कारण भी भुगतान अटक जाता है। यही कारण है कि हर पेंशन धारक को अपने दस्तावेजों की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। अब चर्चा करते हैं मई महीने में मिलने वाले संभावित एरियर की। ये खबर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत देने वाली मानी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल महीने में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन लागू किया गया था और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है, लेकिन कई कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अप्रैल में अभी पुराने दर से भुगतान किया गया। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों का एरियर अब एक मुश्त भुगतान किए जाने की संभावना है। ये राशि मई महीने के शुरुआती सप्ताह में या फिर 10 मई से पहले खातों में आ सकती है। इसके साथ ही मई की सैलरी और पेंशन संशोधित दरों के अनुसार आने की उम्मीद है, जिससे लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अब एक और बड़ी जानकारी उन पेंशन धारकों के लिए है जिनकी पेंशन समय पर नहीं पहुंचती। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव है और फिर भी पेंशन भुगतान में देरी हो रही है तो आपके पास कानूनी अधिकार मौजूद है। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार यदि बैंक की लापरवाही या तकनीकी त्रुटि के कारण पेंशन भुगतान में देरी होती है तो संबंधित बैंक को देरी की अवधि के लिए ब्याज देना पड़ सकता है। ये ब्याज निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।
इसके लिए पेंशनधारक को बैंक शाखा में लिखित शिकायत दर्ज करनी होती है और भुगतान में हुई देरी का विवरण देना होता है। अगर बैंक की गलती साबित होती है तो ब्याज सहित भुगतान किया जा सकता है। अब सबसे चर्चित मुद्दे की बात करते हैं, यानी 18 महीने के लंबे देरियर की। लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस पर निर्णय का इंतजार है। लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाए। हाल ही में इस मामले में न्यायिक स्तर पर सरकार से जवाब मांगा गया था और 30 अप्रैल तक सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना था, लेकिन अभी तक कोई अंतिम स्थिति सामने नहीं आई है। इससे कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद और बेचैनी दोनों बढ़ गई है। अब आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। यदि सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है तो ये भुगतान लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई हैं, जिनमें पेंशन को अंतिम आहरित वेतन का 70% करने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा कम्यूटेशन रिकवरी अवधि घटाने, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा कम करने, पेंशन को करमुक्त करने और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने जैसी मांगे भी शामिल हैं। इन मांगों पर यदि सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर में पर्याप्त वृद्धि होती है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा उछाल आएगा और इसके साथ ही पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन भी बढ़ेगी। यही कारण है कि हर कर्मचारी और पेंशन धारक इस आयोग की सिफारिशों पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले महीनों में इससे जुड़े कई और बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए मई 2026 बेहद महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है। एक तरफ डीए वृद्धि की मजबूत संभावना है, दूसरी तरफ 4 महीने का एरियर भुगतान, लंबित पेंशन के समाधान, 18 महीने के एरियर पर संभावित अपडेट और 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ती उम्मीदें। ये सभी बातें मिलकर राहत की स्थिति बना सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगा, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना जरूरी है। आने वाले दिनों में जैसे ही कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा। इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक अपने दस्तावेज अपडेट रखें, लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति जांचते रहें और आधिकारिक पोर्टल्स पर नजर बनाए रखें। यही सावधानी आपको किसी भी भुगतान रुकावट या तकनीकी परेशानी से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी में फिलहाल इतना ही। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन धारक हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी। जय हिंद।